हमारे सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हैं। जनाब मैं भी खैरियत से हूं। तो चलिए आपको बताते हैं आज की टॉप 12 में मेरे पास है ऐसी गर्मा गर्म मसालेदार खबरें। अगर पहली खबर की बात करूं तो आपको बताऊंगी कि दारुल उलूम जो है देवबंद की तरफ से इंजीनियर अली मिर्जा के ऊपर जनाब फतवा लग गया है। क्या फतवा लगा है ये भी आपको बताएंगे। नंबर 2 पे बताऊंगी एक बाप की तीनों बेटियों को जब स्कूल से निकाला गया तो वो बाप जो है रोते हुए दुहाइयां दे रहा है। उसके हवाले से एक वीडियो आपको दिखाऊंगी। फिर बताऊंगी कि एक बाअसर खातून ने जनाब ट्रैफिक वार्डन को उसके साथ ऐसी बदसलूकी की और उसके हवाले से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे जनाब 4 पे है हमारे पास भारतीय अदाकारा मुमताज की फवाद खान और राहत फतेह अली खान साहब के साथ जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके पीछे असल में माजरा क्या है। उसके बाद बताएंगे आपको टॉप 5 में मेरे पास है आतिफ असलम को गले लगाने वाली खातून जो थी वो कौन थी, ये भी बताएंगे आपको। टॉप 6 में बताएंगे हानिया आमिर की रैपर बादशाह के साथ जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसके पीछे क्या है फंडा, चलिए आपको बताएंगे। टॉप 7 में मेहरबानों का अगेन डांस फिर से वायरल हो रहा है और रमजान खत्म होते ही जनाब फिर से उनका शैतान खुल गया है, तो वहीं पे आपको बताएंगे। टॉप 8 में यासिर जनाब कहते हैं कि यहाँ पर यासिर हुसैन कहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छे एक्टर के लिए जब काम ही नहीं तो उनका बेटा काम क्यों करेगा। और फिर टॉप 9 में बताएंगे कि जब जेल में खीरे बैंगन समेत तमाम सहूलियात मौजूद हों तो कौन जेल से बाहर आना चाहेगा। काफी हद तक बात तो सही है, लेकिन ये बात किसके हवाले से है ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। और आपको टॉप 10 में बताएंगे सलमान खान ना होते तो मैं इंडस्ट्री में ना आती। जनाब ऐसा कौन सी फिल्म स्टार कौन सी आर्टिस्ट कह रही है वो भी बताएंगे आपको। और टॉप 11 में बताएंगे सलमान खान की बहन से लालच में शादी करने पर आयुष ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। बहुत अच्छा किया, क्या क्या उन्होंने इंकशाफात किए हैं मजीद ये भी आपको बताने वाली हूँ। और टॉप 12 में बताऊंगी अदाकारा साहिबा की वालदा को शादी की पेशकश किसने कर दी है जनाब, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो टॉप 12 में होने वाली है बहुत ही गर्मा गर्म खबरों का सिलसिला। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो चलिए आपको आज के टॉप 1 में बताते हैं कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इंजीनियर अली मिर्जा पर फतवा लग गया है। क्या फतवा लगा आपको बताएंगे। तमाम उलमा इकराम ने बताया है कि जनाब इनको अहले सुन्नत जमात से खारिज किया जाता है, इनके बयानात सुनना जायज़ नहीं है। वैसे मैं आपको अपनी आपस की बात बताऊं कि मैं जनाब इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत सुनती हूँ और मुझे उनके बयानात बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, इनको सुनना जायज़ नहीं, लिहाजा अपने ईमान की फिक्र करें, इसको शेयर करें ताकि हर एक तक पहुंचे, ख़ास तौर पर इन लोगों को जो कि इनके बयानात सुनने की वजह से गुमराह हो रहे हैं। तो जनाब उन पर फतवा लग गया है और साथ में जनाब मैं उनकी ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि तो जनाब टॉप 2 में बताएंगे आपको कराची में इब्राहिम हैदरी कोरंगी फैसल पब्लिक स्कूल जो है इसके प्रिंसिपल ने एक बाप की तीनों बेटियों को स्कूल से ही निकाल दिया और बाप बेचारा रोता रहा। और इस आदमी का कहना है कि इनको कोर्ट में ले जाओ और वहां जाकर फैसला करो, एक बाप की आवाज बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि जनाब इन बच्चियों को इनका जो वक्त है वो जाया ना हो। इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वीडियो है, मैं चाहूंगी आप देखिए। और इस वालिद की दुहाइयां जो वो दे रहा है और वो जिस तरीके से बेचारा रो रहा है आप ये देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बाप को जो है इंसाफ मिल सके। तो जल्दी से वीडियो देखकर वापस आ जाइए। कभी मैंने किसी के नाजायज बदमाशी नहीं की, पता चले ये आप मुझे बताओ, ये मेरे पड़ोसी है, क्या होता है? कभी भी मैंने किसी के नाजायज नहीं किया। ये बदमाशी कर रहा है, मेरी बेटियों को इसने बाहर निकाला यार। नहीं यार, बच्चों को कहते घर पे लेके जाओ, पैसे क्लास की बच्ची है, अगले महीने पेपर है और ये कह रहा है कोर्ट जाओ। ये क्या कोई तरीका है यार? आप मेरे को बताओ। आज इसने मेरी बेटियों के साथ किया है, कल को आप लोग की बेटियों के साथ भी करेगा। ये फवाद बदमाश बना हुआ है, ये फवाद यहाँ का बदमाश। टॉप 3 में मेरे पास है एक बाअसर खातून जो कि मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग के तहत पकड़ी जाती है और जब ट्रैफिक वार्डन उससे बात करता है तो वो ना सिर्फ बदतमीजी करती है बल्कि वो चालान भरने से भी इनकार करती है। इसके बाद वो औरत कहती है कि सामने से हट जाओ, लेकिन जब वो ट्रैफिक वार्डन नहीं हटता तो वो उसको कुचलती हुई उसके ऊपर से गाड़ी गुजार देती है। इससे उनको ताहम कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लोग बहुत ज्यादा इस खातून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये किस बासर इंसान या किस बासर शख्सियत की बीवी है जो इस किस्म की हरकत करती है। इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इस हवाले से जो वीडियो आप साथ साथ देख भी रहे हैं कि किस तरह इस खातून ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। तो वैसे मैं आपको एक पर्सनल अपना भी एक्सपीरियंस बता दूं कि एक दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि
आई डोंट नो कि मुझे अब ये नहीं पता कि शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से ही रोका था या शायद मैं किसी गलत जगह पे मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी। तो वो लोग आ गए, मैंने उनसे माजरत की, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे लड़की देखकर बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था ट्रैफिक वार्डन। मैंने उनको कहा कि आप तमीज से बात कीजिए, तो उस पर उसने बिना मुझसे बात किए गाड़ी की जो चाबी है वो निकालकर अपनी पॉकेट में डाल ली। उस वक्त वहां पर मैं गाड़ी में बिल्कुल अकेली खड़ी थी और मैं काफी देर तक उनको कहती रही कि अच्छा मैं आपसे माजरत करती हूँ, कम से कम आप मुझे मेरी चाबी तो वापस कर दीजिए। लेकिन वो मुझे अपनी चाबी जो है वो गाड़ी में अपनी पॉकेट में डालने के बाद मुझे मुसलसल कही जा रहा था जिसको फोन करना है कर ले। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा उकसाते हैं कि बदतमीजी की जाए, क्योंकि अक्सर खवातीन जो हैं वो उनको देखकर तंग करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वाक्य की दोनों तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए, खातून ने ऐसा क्यों किया या ट्रैफिक वार्डन ने ऐसा क्यों किया, तो दोनों की बराबर इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जो मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने इस वीडियो को किसी और नजरिए से देखा। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि टॉप 4 में भारतीय अदाकारा मुमताज की जनाब तस्वीर फवाद खान और राहत फतेह अली खान साहब के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही हैं। जब वो पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो उन्होंने बहुत सारे हमारे जो स्टार्स हैं उनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने फवाद खान से भी मुलाकात की। लेकिन अब उन्होंने फाइनली अपने इंस्टाग्राम पर फवाद खान के साथ तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें एक जगह वो सोफे पर बैठी हुई हैं फवाद खान के साथ, दूसरी जगह वो सोफे पर खड़ी हैं। और इसी हवाले से उन्होंने राहत फतेह अली खान साहब के साथ भी अपनी तस्वीर शेयर की। आपको याद होगा कि माजी में उनकी कुछ वीडियोस जो हैं अदाकारा रेशम के साथ भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो चलिए बताते हैं टॉप 5 में आतिफ असलम की एक कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन जो है, खातून फैन जो है वो स्टेज पर आई और ना सिर्फ स्टेज पर आई बल्कि उनको गले लगा लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आतिफ असलम जो है वो इस चीज से थोड़े नाखुश थे और उसको मना करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उनके हाथों को पीछे कर रहे थे। लेकिन वो खातून थी कि बाजी नहीं आ रही थी और गले लगाकर ऐसे खड़ी थी। बांग्लादेशी खातून है और जनाब कुछ इस तरह के वाकयात जो है वो हो जाते हैं अचानक। लेकिन आतिफ असलम को इस वाक्य को कि उन्होंने सख्त मजम्मत की, उन्होंने कहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ताहम इस हवाले से लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसे बेशर्मी कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं इसे तालीम की कमी भी कहते हैं। ठीक है, आप किसी के फैन हैं लेकिन इस हद तक नहीं आपको गिर जाना चाहिए। क्या आप अब आगे आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। टॉप 6 पे मेरे पास है हानिया आमिर की बात करें तो जनाब बहुत ही ओवर तरीन आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद भी करते होंगे। अपने चुलबुले अंदाज और अपनी छिछोरी हरकतों की वजह से हमेशा जो है वो सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हानिया आमिर की बात करें तो जनाब उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसपे उनकी दोबारा मुलाकात हुई है भारतीय रैपर बादशाह से। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये किसी नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिल रहे हैं और अभी तक लोगों को पागल बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि असल में हानिया आमिर की और बादशाह की इतनी मुलाकातों के पीछे क्या हकीकत है। आपको याद होगा कि माजी में एक इंटरव्यू के दौरान रैपर ने कहा था कि जनाब हानिया आमिर जो बड़ी मजे की बंदी है, बड़ी फनी टाइप की बंदी है। तो रैपर जो है वो तो पता ही है कि हानिया आमिर में कितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन हानिया आमिर का इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हमें क्या लगे, हम बढ़ते हैं आगे टॉप 6 की तरफ। तो आपको चलिए हमें क्या लगे, हम बढ़ते हैं टॉप 7 की तरफ। तो बताएंगे आपको कि मेहरबानों के डांस की जैसे ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि रमजान खत्म होते ही लगता है शैतान खुल गया है, क्योंकि इनके डांस और इनके बेहुदा किस्म के डांस जो हैं वो दोबारा से वायरल हो गए, जिसमें देखा जा सकता है बहुत सारे मर्दों के साथ नंगी औरत नाचती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो लोगों, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा भाई जनाब सोशल मीडिया सारिफिन जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि इसको शर्म ही नहीं आती है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है, कैसे बेहयाई के साथ नाच रही हैं। और ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है। लेकिन मेहरबानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उनके बारे में कुछ भी कहें वो तो ऐसी वीडियोस बनाती रहेंगी। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं टॉप 8 में मेरे पास है यासिर हुसैन की। अगर बात करें तो हाल ही में एक इंटरव्यू के क्लिप जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने बेटे को फील्ड में नहीं आने देंगे। उसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे स्टार्स हैं जिनके पास काम ही नहीं है। भाई इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में, फिर भी आप समझ लो कि उनके पास काम है, लेकिन पाकिस्तान में उनके पास काम नहीं है। अगर फिर भी मेरा बेटा काम करना चाहेगा तो मैं उसको सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कल को मेरा बेटा पछताए, फील्ड में काम ना हो और वो काम करके जनाब यहाँ पे भूखा मरे, तो मैं नहीं चाहता हूँ। इस वाले से बड़ा दिलचस्प सा क्लिप है, देखिए और जल्दी से वापस आ जाइए। काम आप शोबिज़ इंडस्ट्री में करते हैं जिसके बारे में आपका कहना है कि आपकी ख्वाहिश होगी कि आपका बेटा इसमें ना आए, लेकिन फिर आपने शादी भी शोबिज़ में ही की है, इसे खुला तजाद तो कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं मगर वो कनाडा या यूएस या अमेरिका यूके में रहना चाहते हैं, रहते नहीं हैं, रह नहीं सकते, यू नो। और मैंने वो सिर्फ इसलिए कहा है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और या आप एक सर्जन हैं और आपको ऑपरेशन नहीं करने दिया जा रहा तो शायद आपकी एज सर्जन मौत है ये,
कि जो काम आपने सीखा है आपको करने नहीं दिया जा रहा। तो पाकिस्तान में जिस तरह का कंटेंट बन रहा है उसमें एक्टर अगर कोई है और वो एक रियल एक्टर है, उसके पास काम नहीं है करने को, एक अच्छा काम नहीं है रियल एक्टर के लिए। जैसे इंडिया में शायद है एक नवाजुद्दीन एक रियल एक्टर है, या के मेनन या इरफान खान या मनोज बाजपेयी या और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो उनके पास वो रोल्स, वो कैरेक्टर्स, वो स्क्रिप्ट्स हैं करने के लिए। पाकिस्तान में जो अच्छे एक्टर्स भी हैं, साजिद हसन क्या कर रहे हैं अभी, उनके पास नहीं है वो स्क्रिप्ट्स जो वो करें, या अयूब खोसो क्या कर रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे और फनकार हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छी अदाकारी आती है। तो जब अदाकार के पास यहाँ काम ही नहीं है और मेरा बेटा अगर अदाकार बन जाता है और वो कुड़ता रहेगा कि यार मेरे लिए कुछ है नहीं, तो मैं तो नहीं चाहूँगा मेरा बेटा ऐसा करे। इससे बेहतर है वो कहीं वो मैराथन में भाग ले या कुछ और कर ले। तो ख्वाहिश है मेरी ये, मैं तो रोकूंगा नहीं, वो आ जाए तो मैं उसको पूरी सपोर्ट करूँगा। जी, तो बताने वाली हूँ आपको टॉप 9 में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। बात करें जब जेल में खीरे और बैंगन समेत तमाम सहूलियात, हर रंगो नस्ल के बंदे से मुलाकातों की इजाजत होगी तो कौन ... बाहर आना चाहेगा। जनाब पंजाब हुकूमत सबसे पहले इन दुश्मनों को दी जाने वाली सहूलियात खत्म करे और आम कैदियों की तरह इनको रखे, और फिर जनाब जेल हुक्काम भी आम कैदियों जैसा सलूक करे, तो फिर ये लोग बाहर आने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये जेल में ही बैठे रहेंगे और लोगों की हमदर्दियां बटोरते रहेंगे। ऐसा किस शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है तो आपको पता होगा कि सनम जावेद की अगर बात करें तो वो काफ़ी अरसे से जेल में हैं। आपको उनके हवाले से एक बड़ा दिलचस्प वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दिखाऊंगी, तो फिर जल्दी से देखकर आ जाइए। 22 दिन का रिमांड, मतलब 14 दिन 1 दिन 7 दिन 22 दिन का कंसेक्टिव, किसी का 22 दिन का रिमांड होता है, किसी और का सुना हो आपने आपकी जिंदगी में तारीख में सुना, मतलब वो 22 दिन का मुसलसल रिमांड है हमारा। मतलब जो प्लान करने वाले हैं वो भी मुझे उनकी समझ नहीं आती, मतलब कितना तो आपने बेशरम है। वो समझ नहीं कहते कि जो आपकी वीडियोस है ना उसने बड़ा। तो चलिए टॉप 10 में बताऊंगी आपको। सलमान खान ना होते तो इंडस्ट्री का हिस्सा ना होती, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ भाई, मुझे तो सलमान खान ने कोई ऑफर नहीं की। मैं बात कर रही हूँ जरी खान की, जो कि इंडियन आर्टिस्ट है। वो कहती हैं कि एक फैन की सूरत में सलमान खान से मुलाकात हुई थी, जिस पर उन्होंने मुझे फिल्म्स में काम करने की ऑफर की, फिल्म में काम किया, उनके साथ उनके बराबर काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात नहीं थी। तो हम आज अगर इंडस्ट्री का हिस्सा हूं तो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से हूँ। सलमान खान वैसे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे लोगों को खुले दिल से चांस देते हैं। कटरीना कैफ की बात करें और भी कई सारी लड़कियों को वो फील्ड में ला चुके हैं, जबकि इनकी निस्बत अगर किसी दूसरे की बात करें तो वो इस कदर जेलस होते हैं कि लाना ही नहीं चाहते हैं। तो टॉप 11 में सलमान खान के ही हवाले से एक और खबर है कि इनकी बहन से लालच में शादी करने पर जनाब उनके शौहर आयुष जो हैं उन्होंने खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने कहा एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जनाब कहा कि जनाब बहुत सारे लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे कि मैंने सलमान खान की बहन जो अर्पिता है उनसे शादी जो की थी वो लालच में की थी। उसमें मुझे हीरो से जुड़ी हुई एक शेरवानी दी गई थी जो कि बिल्कुल मुझे आज तक नहीं मिली। फिर कहा क्या मुझे बहुत कीमती गाड़ियाँ दी जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मेरे बारे में उल्ट पटांग बातें की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक सियासतदान जनाब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद जो और वो सारा जो घराना है वो सियासत से ताल्लुक़ रखता है। ताहम हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम लालच में सलमान खान की उससे शादी करें। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं फील्ड में काम करना चाहता था और इसीलिए मैंने सलमान खान की बहन से शादी की। तो सलमान खान इस हवाले से मुझे पहले ही कह चुके थे कि तुम्हारी ट्रेनिंग में कमी है, तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम एक्टिंग में आ सकते हो। वैसे आयुष आप माने या ना माने, लेकिन आपके एक इंटरव्यू में आप पहले भी ये बात कर चुके हैं कि आपने सलमान खान से जब मुलाकात की शादी से पहले अर्पिता से, तो आपने उनको कहा था कि आप फिल्म्स में आना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने आपको कहा था कि ठीक है तुम काम करो फिर देखेंगे। लेकिन अब आपने बिल्कुल ही अलग बयान दे दिया है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं टॉप 12 में, जो कि हमारी आज की आखिरी खबर है, हम बताने वाले हैं साहिबा की वालदा निशो जो हैं उनको शादी की बहुत सारी ऑफर्स हो रही हैं। जनाब कौन कर रहा है ये ऑफर्स? जब से लोगों ने देखा है कि इनके शोहर रब्बानी की मुलाकात हुई है साहिबा से, तो बहुत सारे लोगों ने निशो पर ये सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं कि क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी अकेले गुजारेंगी, क्यों नहीं आप हमारा सहारा ले लेती। इस पर निशो ने अपने ही एक व्लॉग के अंदर जनाब ये सब बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग मुझे शादी की स्टिल ऑफर्स कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप हमसे शादी कर लें। ये बहुत ही दिलचस्प हो सकता है, किसी भी उम्र के हिस्से में आपको ये सुनना बेहद अच्छा लग सकता है। पता नहीं भाई कौन ख़वातीन होती है, कौन सी जो इस तरह की चीज़ें सुनकर खुश होती हैं। खैर निशो का कहना है कि जनाब बहुत सारी ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन मैं इन ऑफर्स के बारे में अभी फ़िलहाल कोई सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि ये उनके लिए एक सिर्फ और सिर्फ मज़े की बात है। तो इस हवाले से उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो
आज का ये सारी जो टॉप 12 की खबरें आपको बेहद अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आपका लाइक करना तो बनता है, क्योंकि इसके पीछे हमारी बेहद मेहनत होती है। और फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।